कि नेहरू को डालो तो प्रियदर्शी निकलेगी, प्रियदर्शनी को डालो तो खान निकलेगा, खान को डालो तो गांधी निकलेगा, गांधी को डालो तो वाड्रा निकलेगा, वाड्रा को डालो तो फिर गांधी निकलेगा। बेटा श्रीमान राहुल जी, जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, अडानी अंबानी तब से इंदिरा गांधी के आगे पीछे घूम रहे हैं। धीरू अंबानी तब से इंदिरा गांधी के बैठ के नाश्ता किया करते थे। ये तो ये जो इनको जो भी पावर दी गई है, ये तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बाप की माँ ने, तुम्हारी बाप की माँ के बाप ने दिए हैं। पूरे महागठबंधन में कोई ऐसा लग रहा है जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाए? तो नीतीश जी देखिए, गलती आपकी, आपके पिताजी की। अगर आपके पिताजी ने अगर सोचा होता तो आज आप ये बोलने के लिए पैदा नहीं हुए। डर से जो बनता है ना, उसको गठबंधन नहीं कहते, उसको कहते हैं नाजायज संबंध। कि 28 लोगों ने नाजायज संबंध बनाएंगे, क्योंकि 24 के लिए अपना वो दावा ठोक रहे हैं कि वो आप महागठबंधन को कहते हैं कि 24 के लिए नाजायज संबंध। फिर जातीय जो जनगणना कह रहे हैं, हिंदुओं की कह रहे हैं ना, मुस्लिम पे 72 फिरके हैं, उनकी भी कराओ, फिर बराबर का होना। फिर देखिए सर, ऐसा कोई भी गेम हो, अल्टीमेटली एक टीम हारती है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं कहा मोदी पनौती है, बोला कहते कि पनौती बैठा हुआ है, तो पनौती बैठा हुआ तो उसमें एक टारगेट तो मोदी जी है। नहीं सर, अपनी अपनी समझ है, विचार है। एक मुंबई का एक एक्टर है जिसको अमेरिका एयरपोर्ट नंगा किया गया था, वो भी वहाँ बैठा हुआ था, तो मेरे ख्याल से दुनिया उसको पनौती कह रही थी। अगर कांग्रेस अगर आरोप लगाता है तो डायरेक्ट टारगेट तो मोदी जी ही होना है। देखिए ऐसा है ना, विपक्ष का काम है टारगेट करना, अच्छी बात है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि विपक्ष को ना मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में विपक्ष मजबूर हो चुका है। कोई मुद्दा है नहीं, कुछ पता नहीं है, तो हर काम में वो मोदी जी की, भाजपा की गलती निकालता है। मतलब ये हाल है कि आज की डेट में अगर विपक्ष में किसी का बाप मर जाता है, मोदी जी की गलती है। उनके घर से कोई बंदा घर से भाग जाता है, गलती मोदी जी की है। तो ये विपक्ष जो मजबूर हो चुका है, और कोई बात नहीं है। मतलब विपक्ष मजबूर है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ टारगेट मोदी जी। कोई मुद्दा नहीं है, बेचारों कोई है ही उनके पास। अभी जो इनका जो 28 लोगों का जो वो गठबंधन एक संबंध बना है ना, देखिए डर से जो बनता है ना, उसको गठबंधन नहीं कहते, उसको कहते हैं नाजायज संबंध। कि 28 लोगों ने नाजायज संबंध बनाएंगे, क्योंकि 24 के लिए अपना वो दावा ठोक रहे हैं कि वो आप महागठबंधन को कहते हैं कि 24 के लिए नाजायज संबंध है। तो डर से बना है, तो डर से जो है गठबंधन, डर से जो बनता है उस संबंध को नाजायज संबंध कहते हैं। वो जिसमें 26-28 बंदे हैं, वो जिसमें 2-3 बंदे हट चुके हैं, और 24 के आने तक 2-4 बंदों का स्विच ऑफ का मतलब है कि जय बोलाराम हो जाएगा उनका। अगर ये जातीय जो जनगणना कह रहे हैं, हिंदुओं की कह रहे हैं ना, मुस्लिम पे 72 फिरके हैं, उनकी भी कराओ, फिर बराबर का होना। फिर 72 फिरके कराओ, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। मतलब कि आधार पक्का नहीं है, आधार पक्का नहीं है, बस बातें मुद्दा नहीं है 2024 में मोदी जी को मात देने की। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी एंगल से मुद्दा नहीं है। बस ये है कि अपना कुछ, अभी आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, अभी 15 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था सेक्स एजुकेशन के ऊपर। तो नीतीश जी देखिए, गलती आपकी, आपके पिताजी की। अगर आपके पिताजी ने अगर सोचा होता तो आज आप ये बोलने के लिए पैदा नहीं हुए होते। गलती इनकी नहीं है, इनकी परवरिश की गलती है। इनके अंदर जो इनके माँ बाप ने जो एक कल्चर इनकलकेट किया हुआ है, वो सामने आ रहा है। ये बाकी 4 बार से मुख्यमंत्री, किस्मत की बात है, इस बार पता चल जाएगा क्या होता है नहीं होता है इनका। अच्छा, पूरे महागठबंधन में कोई ऐसा लग रहा है जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाए? सर ऐसा देखिए, आप एक मीडिया के बंदे हैं, आप इस टाइम दिल्ली में बाइट ले रहे हैं। मैं कहता हूं आप अपनी टीम को लेके दिल्ली छोड़ो, इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ और आप उनसे बाइक से बाइट लो, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो, यू नो हिज मिस्टर मोदी? जवाब देखा, या ही इज़ अ वेरी पावरफुल, वेरी वंडरफुल पर्सन। ये जो 28 लोगों की जो चोर फ्रॉडियों की बात करें ना, किसी के लिए ये वर्ड कोई नहीं बोलेगा। ये लोग तो ये जो 28 बंदे हैं, इन्होंने 3 में ना 13 में है। ये इनकी कोई दीन मानी है, कोई माई बाप नहीं है इनका। यही पर इसी बात को लेकर राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पावर मोदी की नहीं है, पावर है अडानी की। अडानी के गोदी में मोदी जी खेलते हैं। मैं आपके चैनल से राहुल जी को पूछना चाहूँगा, अडानी अंबानी का 2014 के बाद पैदा हुए थे? मैं कहा श्रीमान राहुल जी, जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, अडानी अंबानी तब से इंदिरा गांधी के आगे पीछे घूम रहे हैं। धीरू अंबानी तब से इंदिरा गांधी के बैठ के नाश्ता किया करते थे। ये तो ये जो इनको जो भी पावर दी गई है, ये तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बाप की माँ ने, तुम्हारी बाप की माँ के बाप ने दिए हैं। ये आज 14 के बाद नहीं बने हैं ये, ठीक है ना। देखो, ये अपने आप को 52 साल का अकलमंद युवा, अकलमंद 2 वर्ड है, सिंगल वर्ड नहीं है ये। यहीं पर कांग्रेस वाले आप कह रहे हैं कि अकलमंद, भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, अकलमंद 2 विदेशों में पढ़े हैं राहुल गांधी जी। अकलमंद 2 वर्ड है ये। अगर विदेशों में पढ़े होते ना, तो आज की डेट में जो ये जाके जो वो करोल बाग नाई वाला में जो वो बुलेट नट कस रहे हैं ना, नट उनको कहीं और का कसना चाहिए। तो कुली बन के जो व्हील वाला जो अटैची लेकर चल रहे हैं ना सिर के ऊपर, व्हील वाला अटैची लेकर, तो एक जो है लेडी भी
अकेली जा सकती है। कारपेंटर पे जाके, फर्नीचर शॉप पे जाके जो बेंच बना रहे हैं, ये सब भी अपने फ्यूचर ये तो गलत क्या है भाई? भारत भ्रमण कर रहे हाँ जी। हैं किसानी, राहुल गांधी, आखिर इसमें गलत क्या है? देखो, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भारत भ्रमण किए राहुल गांधी जी। मान लिया भाई गांधी परिवार में थे, जमीनी स्तर से नहीं जुड़े थे, लेकिन अब तो मेहनत कर रहे हैं, खेती किसानी मैकेनिक का टोटल काम कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, ये अपना फ्यूचर सेट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन का फ्यूचर तो है नहीं, कभी भी जो है जैब लौराम हो जाएगा इनका, कभी भी इनके लात मार के निकाल जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि कल को मैं निकलता हूँ तो बुलेट ठीक करूँगा, करोल बाग जाके मिस्त्री बनूंगा या कुलीगिरी करूँगा या खेती करूँगा। ये बाकी जो है ना, गांधी परिवार से नहीं है ये। एक था ना पीछे, एक बड़ा बहुत पहले एक लाइन चली थी, आलू डालो सोना निकलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि नेहरू को डालो तो प्रियदर्शी निकलेगी, प्रियदर्शनी को डालो तो खान निकलेगा, खान को डालो तो गांधी निकलेगा, गांधी को डालो तो वाड्रा निकलेगा, वाड्रा को डालो तो फिर गांधी निकलेगा। ये मिक्स ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है, हाइब्रिड है ये। इनका मतलब कोई दीन ईमान माई बाप नहीं है, इनका डीएनए पता नहीं कितने लोगों का मिक्स डीएनए ये चलता है इनका।